राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं करौली के मदन मोहन मंदिर में सोहनी सेवा करने वाले काले खां की कहानी। जन्म से मुसलमान होने के नाते 5 समय नमाज अदा किया करते थे। अपने मुसलमानी धर्म बहुत श्रद्धा से निभाया करते थे, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण सोहनी सेवा करनी पड़ी। इसी से जीवन निर्वाह होता था। रोज़ का नियम था मदन मोहन मंदिर में सोहनी सेवा करने का। एक दिन संयोगवश हुआ यूं कि भीड़ छटी और उनको मदन मोहन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिला। थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ी। उन्होंने मदन मोहन जी के श्रृंगार का, रूप माधुर्य का वर्णन सुन रखा था भक्तों से। उत्सुकतावश एक झलक देखने का मन हुआ। दरवाज़ा खुला और उन्होंने एक झलक मदन मोहन की देखी। वो एक झलक क्या देखी और वो उन्हीं के हो गए। और रोज़ का नियम हो गया कि वो जल्दी आते और एक झलक पाने के लिए तरसते, सोचते कि मदन मोहन जी की एक झलक मिल जाए और मेरा दिन शुरू हो। जैसे ही झलक मिलती है वो अपने काम पर लग जाते। सिर्फ यही एक मन में आस थी कि एक झलक मिले। लेकिन उनकी पत्नी को शक होने लगा कि शायद ये हिंदुओं के भगवान को की वंदना करने लगे हैं, ये हमारी नमाज अदा नहीं करते। उनको एक शंका थी कि इससे कहीं हमारा अनिष्ट ना हो। इसलिए उन्होंने अपने पति से बोला कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप 5 समय नमाज ज़रूर अदा करेंगे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनका पीछा किया। शक के कारण पीछा करते करते मदन मोहन मंदिर में आई और देखती है कि वो आरती के समय आरती भी गा रहे हैं और मदन मोहन जी का शिव विग्रह भी निहार रहे हैं बड़े प्यार से। उन्होंने कई दिन देखा तो उन्होंने अपने पति को बोला कि अगर तुम हिंदुओं के भगवान को की पूजा करोगे तो हमें औलाद कैसे मिलेगी। तुम हमारे खुदा की वंदना करो, इबादत करो ताकि हमें औलाद मिले। खुदा ही औलाद देते हैं, कोई हिंदू का भगवान हमें औलाद नहीं देगा। तो काले खान ने अगले दिन मदन मोहन जी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, लेकिन मेरी पत्नी की जैसी इच्छा हो उसको पूरा करें, ताकि मैं आपके मंदिर में रोज़ सोहनी सेवा करने आ सकूं बिना किसी रुकावट के। तो मदन मोहन जी की कृपा ऐसी हुई कि कुछ ही दिनों बाद उनको पता चला उनकी पत्नी गर्भवती है और समय से उनके एक सुंदर बेटे का भी जन्म हुआ, जिससे परिवार वालों ने के मुंह बंद हो गए और उन्होंने काले खां को सोहनी सेवा करने से रोकना बंद कर दिया। काले खां ने कहा कि ये बेटा मुझे मदन मोहन जी ने दिया है तो ये उन्हीं का है। उन्हीं का बेटा मानकर उसकी सेवा करने लगे। 8 वर्ष तक ऐसे चलता रहा। बड़ा सुख से समय व्यतीत हुआ। 8 साल का जब लड़का हुआ तो वो एक दिन खेलने जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। खेलते खेलते उसको एक काले नाग ने डस लिया। तो उसके दोस्त भागते हुए उसकी माता के पास आए और बोले कि आपके लड़के को काले नाग ने डस लिया है। उसकी पत्नी ने बोला, काले खां की पत्नी ने, कि इसके बाबा मदन मोहन मंदिर में सोहनी सेवा करते हैं, उनको बुला के लेके आओ। बच्चे वहाँ गए तो वहाँ देखा कि आरती हो रही थी। काले खां आरती में व्यस्त थे तो उन्होंने बोला कि ओझा को बुला लेना। पत्नी ने ओझा को बुलाया, झाड़ फूक हुआ और ओझा ने साफ मना कर दिया कि अब इस लड़के में कुछ भी बाकी नहीं है, नाड़ी बंद हो चुकी है, श्वास नहीं चल रही है। रोती बिलखती हुई पत्नी बच्चे के शव को लेकर मदन मोहन मंदिर में पहुंची और बोली, अगर तुम ये कहते हो कि मदन मोहन लाल ने ये लड़का दिया था तो इन्हीं को वापस करना होगा, इनको दोबारा जिंदा करना होगा। अगर नहीं किया तो मैं आज तुम्हें भी और तुम्हारे इस मदन मोहन को भी देख लूँगी, दोबारा तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगी। बहुत बरसी और बहुत क्रोध आया और एक चुनौती भरे स्वर में बोली कि आज या तो तुम मदन मोहन को चुनोगे या मुझे। अब काले खां ने हाथ जोड़ लिए, सजल नेत्रों से मदन मोहन जी की तरफ देखा और कुछ लाइनें पढ़ी। उन लाइनों का इतना असर हुआ कि उनका बेटा जीवित हो गया। वो लाइनें ये थी, मेरी नज़दीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तो जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ़ कीजिए, काले बेकरार खड़ा तेरे द्वार बीच, नंद के कुमार जरा गौर कछु कीजिए, हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कुछ दावा नहीं, हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। इतना सुनते ही मदन मोहन जी की ऐसी कृपा हुई कि वो लड़का उठ बैठा
और हाथ पकड़ के अपने पिता का बोला कि वो कहाँ है जिसके साथ मैं खेल रहा था। छोटा सा बालक था, सात मेरी जितना 7-8 साल का, मोर मुकुट पीताम्बरधारी था। काले खां की आंखें सजल हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने लड़के का हाथ पकड़ा और मदन मोहन की सीढ़ियाँ चढ़ा और सामने दिखाया, क्या यही है? और वो लड़का खुशी से बोल पड़ा, हाँ यही है, और इसी के साथ मैं खेल रहा था। अब ये कहाँ गायब हो गया, मेरे को खेलना है इसके साथ। उसकी ये बातें सुनकर वहाँ खड़े मुसलमानी लोग और हिंदुओं के सभी लोगों ने ये बातें सुनी। सबके सामने प्रमाण था कि मदन मोहन जी ने उस लड़के को जीवित किया। कितनी अच्छी बात है ना। हिंदुओं के भगवान हैं या मुसलमानों के खुदा, भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते। हिंदू भक्त है या मुसलमानी भक्त है, वो किसी का भेदभाव नहीं करते। उनको जो देना है वो देंगे और जो लेना है वो लेंगे भी। इतनी कृपा उस पर बरसी कि उसका लड़का ठीक हो गया। अब आज भी मदन मोहन करौली में आरती के टाइम, आरती के समय ये काले खान जी के लिए लाइनें बोली जाती हैं। काले के बेटे को कारे ने खाया, तब कारे की कविता सुन बेटा जिवाया। ये लाइनें बोलकर आज भी मदन मोहन मंदिर में काले खां के नाम की जय जयकार लगाई जाती है। तो राधे राधे सभी को।